घूमता है वो सभी को बिजनेस मिलेगा। मैं तो कांग्रेस पर आपको भरोसा है? कांग्रेस का भरोसा है। मैं तो अभी क्योंकि बीजेपी ने क्या है, बीजेपी ने तुमको मालूम महंगाई सिर से ऊपर पहुंचा दिया। दूसरी बात ये तुमको मालूम है कि बेरोजगार लड़का लड़की में तो BSc MSc सभी डिप्लोमा करके मैं तो घर में गए चुपके बैठा है, गली गली में डुल रहा है, गोबर डाल रहा है, विदेश में जाके मजदूरी कर रहा है, कंपनी भी जॉब नहीं मिल रहा है। इसीलिए क्या है कि कांग्रेस पार्टी आएगा तो थोड़ा मैं तो उसका भरोसा है कि हमको जगह मैं तो लड़का लड़की को जगह मिलेगा। आपकी बार किसके लिए वोट करेंगे? 99% कांग्रेस। भाजपा के लिए क्यों नहीं? भाजपा के लिए वैसे भाजपा ने सुविधा दी है लेकिन वो नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं उदयवन सिंह, आप देख रहे हैं न्याय समता न्यूज। आज हम मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र से, यहाँ 16 विधानसभा लगती है, ये गांव है शिवलाल का पुरा। तो हम शिवलाल का पुरा के गांव में आए हुए हैं। यहाँ जनता है, जो भी कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं अब की बार 2024 लोकसभा इलेक्शन में क्या जनता का मन है, जनता अब की बार किसको चुनना चाहती है, जनता अब की बार क्या विकास चाहती है, अपने क्षेत्र में क्या विकास होना चाहिए। अब पूछते हैं, क्या नाम दादा आपका? बोल तुम बोलो भाई। रघुवीर। हमारे तुम्हारे क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं? पूरी समस्या कछु कुछ नाना जाए तो सब डरिए खाली भैया रोड खरंजा किसान को कछु लाभ भी ना ने। सरकार द्वारा जो योजनाओं का आपको लाभ मिलता है, कौन कौन सी योजनाओं का आपको लाभ मिला है? कोई ना मिलो, कोई नहीं मिला। कोई ना मिलो। आवास देख लो एक मिलेगा योजना गाँव में पुरा में, तो किसी को आवास नहीं मिली, किसी को ना मिली। आप किसान हैं, आपको खाद वगैरह जो समय से मिल पाता कि नहीं मिल पाता? कछु ना मिलो, लट ठंडे मिलते कूले ने पत्ते कहाँ जाते उसट देंगे तो भैया 1 मीटर किलोमीटर न उसट देते हैं, तब खात में तत्ते मिल जाने कछु ना ने भैया। मुरैना श्योपुर से 2019 का इलेक्शन था, उसमें कैबिनेट के मिनिस्टर थे नरेंद्र सिंह तोमर। उसका एक गृह जिला है, उस जिले में खाद की ऐसी किल्लत होने के बावजूद भी अब की बार आपको क्या मत लगता है, किसको आपको वोट करना है? मन तो कांग्रेस लग रही है सही। कांग्रेस को लगना? हाँ। भाजपा की कौन कौन सी नीतियां खराब हैं? सब खराब ही है, वो तो कछु ना ने भैया। मोदी जी ने कल सभा भी करी थी मुरैना में, और सभा के माध्यम से बता रहे हम किसानों के लिए लाभ कर रहे हैं, किसानों को फायदा पहुंचा रहे हैं, वो आप फिर भी नाराज हैं? कछु नाराजी ना ने, कछु सुविधा ही ना है रही, क्या सुविधा होगी भैया। और BSP से प्रत्याशी रमेश गौर, उनके लिए क्यों नहीं? सब को ना ने, वो तो सब बेस्टा खा जाते हैं और बस हमारे पे जनता पे धरी है। बड़े बड़े हथकाए थे सगने पे पेट भर लेते हैं, हमारा ठेका कर लेते हैं, कब्जे तो हमारे बंद ही हैं और पेट ने भरते हैं सगर। तो भ्रष्टाचार ज़्यादा चल रहा है भाजपा में? खूब चल रहा है। तो और भी साथ हमारे दादा, क्या नाम दादा? राजवीर। तो अब की बार 7 तारीख को मतदान होना है, तो अब की बार इस जनता या गांव का क्या रुझान लगता है, अब की बार किसके लिए वोट करेंगे? 99% कांग्रेस। भाजपा के लिए क्यों नहीं? भाजपा के लिए वैसे भाजपा ने सुविधा दी है लेकिन वो नहीं है। ठीक है, 100% वहाँ से रिसीव करते हैं, 2% जनता को मिलता है। किसानों की क्या क्या समस्या रहती हैं? समस्या किसानों की यही है, खाद भी समय पे नहीं है, बीज भी समय पे नहीं है, क्या करेगा किसान जब जो समय पे ही नहीं मिल रहा है तो आगे चल के फसल में क्या करेगा? महंगाई इतनी है गई। 2019 में अभी वो सांसद बने थे नरेंद्र सिंह तोमर, उनका एक गृह जिला है, वो सेंटर के मिनिस्टर भी हैं, वो कृषि उनका विभाग था, मेन कृषि विभाग के मिनिस्टर थे, फिर भी आपको सुविधाएं मिल पा रही? जनता के कूले डंडा पर है खींच के, खाद की लाइन लग गई, हजारों किसान खड़े हुए थे। ठीक है, कभी थाने में जाते हैं तो कभी गोदाम पे जाते हैं, पर्ची बनाते हैं लेकिन फिर भी समय से खाद नहीं मिलती है। और रोजगार की क्या व्यवस्थाएं रहती हैं? आपको क्या रोजगार करते हैं? रोजगार हम तो मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी कर रहे हैं? हो। सरकार द्वारा आपको कोई रोजगार नहीं है? सरकार द्वारा कोई रोजगार नहीं है। 10 साल से कोई जगह भी भरी है, कितने पढ़े लिखे लड़के घूम रहे हैं, क्या किया है उन्होंने? कौन सी जगह भरी है बताओ? शिक्षक की भर दी है या पुलिस की भर दी है या मास्टर की भर दी है या किसी की भर दी है? मोदी जी तो बता रहे हम पूरे देश की जनता के लिए, किसानों के हित के लिए, और जो भी योजना चलती है महिलाओं के लिए, सब योजनाओं का जनता को लाभ मिल रहा है। के लिए उन्होंने क्या किया है? महिलाओं के लिए ये लाडली बहन योजना निकाल दी, किसी के लिए? वोट के लिए। आपको 1000 रुपये मिलते रहे महिलाओं को? तो 1000 रुपये मिल रहे हैं तो क्या है? वो भी 5000 कह रहे थे। उससे आपका घर परिवार चल जाता कि नहीं चल पाता? 1000 रुपये यही पुड़िया खा जाते हैं महिला, बिगड़े और गई पुड़िया खा जाती हैं। तो फिर भाजपा सरकार को चेंज करना है अब की बार? देखो हमारा तो यही है कि भाजपा सरकार थोड़ी चेंज होनी चाहिए। चेंज होगी तभी विकास होगा। हाँ। और भी साथ हमारे बेहतरी है साहब।
आपने तो उम्र भी बहुत देखी है, आपको उम्र भी बहुत है, सभी चुनाव देखे होंगे, तो आपका शासनकाल कांग्रेस का ठीक रहा या भाजपा का ठीक, या किसका ठीक रहा लगा? देखो कांग्रेस का ऐसा है, कांग्रेस की पार्टी थी जब रोजगार में था थोड़ा महंगाई कम था है और रोजगार भी मिलता था, वर्कर लोगों को रोजगार मिलता था, गरीब लोगों को क्या है थोड़ा मतलब पेट खाने के लिए भी मतलब बजट रहता था। अभी भाजपा की सरकार होने के बाद में इतना महंगाई हो गया, सिर से ऊपर हो गया, बाहर विदेशन में जा के मजदूरी कर रहा है, अपने देश में बेरोजगार नहीं है मैं। और क्या है कि लेडीज के लिए उन्हें 1000 रुपये निकाला है, तो लेडीज के लिए 1000 रुपये क्या है मतलब है, ये लेडीज के लिए वोट के लिए निकाला है उसने 1000 रुपये प्रलोभन दे रहे हैं। 2014 से तुमको मालूम ये बीजेपी सरकार बनी है तो 2 फायदा तो हमको दिख रहा है बस, लाइट का या रोड का बस, और अन्यथा तुमको मालूम कोई फायदा नहीं है बीजेपी से। तो अब की बार बीजेपी को चेंज करना है? बीजेपी को अब की चेंज करना है। क्यों चेंज करना है कि बेरोजगार में तो लड़का लोग घूम रहा है, BSc MSc डिप्लोमा करके घर पे बैठा है, मैं तो बताऊँ वो गोबर डाल रहा है। इसीलिए क्या है बीजेपी की सरकार में चेंज करना है, गवर्नमेंट की सरकार लेके आना है, तो बेरोजगार लड़का लोग लड़की को मैं बताऊँ थोड़ा रोजगार मिलेगा। अभी कांग्रेस के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, जिन्होंने बोला है, उन्होंने घोषणा की है अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो 8,500 रुपये महीने के जो बेरोजगार युवाओं को जिन्होंने BA BSc MSc जो किया है, ग्रेजुएशन करने के बाद उनको राशि दी जाएगी महीने के हिसाब से। आपको इस पर क्या कहेंगे? देखो दिग्विजय सिंह था, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री था, जब लड़का लोग मैं तो सभी मैं तो बेरोजगार घूम रहा था तो सभी लोग मैं तो नौकरी पे गया। अभी ये अगर ये पार्टी होता है कांग्रेस है तो फिर भी मैं तो 100% मैं ताऊँ वर्कर लोग मैं ताऊँ लड़का लोग घूम रहा है, मैं तो गली गली में घूम, प्रति गांव में ऐसा नहीं है तो उस गांव में मैं ताऊँ कम से कम 50 आदमी मैं ताऊँ बेरोजगार घूम रहा है। भाजपा कहती है कि हमने जो गरीब व्यक्ति हैं उनके लिए हमने खाद्यान्न दिया, राशन पानी दे रहे हैं। राशन दिया तो क्या 5 kg से क्या होता है? 50 आदमी घर में हो गए, 5 kg मिले तो क्या होता है उससे? एक महीने के लिए 5 kg हो जाएगा। 5 किलो से आप भरण पोषण नहीं हो पाता? क्या होता है उसमें? मैं बताऊँ कुछ नहीं हो रहा है। अगर खानदान में कांग्रेस खानदान में नहीं दे रहा था, पर लड़का लड़की को बिजनेस दे रहा था, तो उस टाइम पे क्या है कि बिजनेस मिल रहा था तो घर में मैं बताऊँ एक लड़का है, एक गृहस्थी में एक लड़का नौकर है तो उससे क्या है थोड़ा मतलब उसका बजट में था बराबर पहुँच रहा था। लड़का लड़की की शादी देखो कितना महंगा मतलब उठ रहा है कम से कम 20 लाख 50 लाख 1-1 करोड़ पे शादी जा रहा है। अब गरीब लोग शादी कैसे करेगा बोलो? है तो इसके लिए आपको सरकार दहेज भी मांग रहा है, लड़की वाला लड़का के पास में जाता है तो वो मांगता है मेरे को मैं तो इतना कैसे होना है। अब बोलो लड़की का क्या करेगा? और BSP से भी प्रत्याशी हैं रमेश गर्ग, उन पर कितना भरोसा आपको? भाई देखो बीजेपी का तो क्या है हमको चेंज ही करना है बाकी में तो। अब BSP का क्या होगा? BSP का है ये चंद्रशेखर रमेश गर्ग नहीं मेरी सुनो, रमेश गर्ग प्रत्याशी है मुरैना से। रमेश गर्ग प्रत्याशी है तो क्या है कि BSP में क्या है कि एक आदमी नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है 100 आदमी है। और ये क्या है BSP वाले में तो कांग्रेस का वोट काट करके तुमको मालूम है बीजेपी को बनाते हैं। हाँ तो इसे उन्होंने टिकट मायावती जी ने दिया, मायावती भी भरोसा नहीं आपको? मायावती जी को भरोसा है तो मायावती जी अपने गठबंधन में क्यों नहीं लेती है? चंद्रशेखर को क्यों दूर भगा देती है? उसको तो अपने अंटर में रखना चाहिए कि मेरा जो मैं तो आदमी है मेरा भाई है या बेटा है या कोई है मैं तो उसको लेकर के अपने गठबंधन में रखेगा तो जनता भी गठबंधन में आएगा। जब जनता भी गठबंधन में नहीं है तो मायावती का क्या करेगा? तो मायावती भी भरोसा नहीं है अभी? अब भरोसा तो हमको इसलिए नहीं है कि हमको मैं तो कोई लाभ नहीं मिल रहा है इतना साल से मैं तो BSP को अब की बार वोट नहीं करेंगे? BSP को नहीं देगा बाकी हम कांग्रेस में ही देगा मैं तो 100%। यहाँ पर आपके गांव में कितने घर बैठे हैं? हमारे गांव में बैठेंगे 50 घर। 50 घर हैं? 50 घर है जाटव समाज के? जाटव समाज के। तो जाटव समाज का ज़्यादा मात्रा में रुख किया जो यहाँ के समाज के लोग क्या बताते हैं? यही है हमारा मैं तो बस कांग्रेस को देगा, BJP देख लिया बहुजन भी देख लिया, सभी देख लिया मैं तो अभी। क्योंकि हमारा क्या है हमारा प्रत्याशी ये है कि हमारा बच्चा बच्ची तुमको मालूम हमारा मैं तो हमारे सामने मैं तो नीचे घूमता है, गोबर डाल रहा है, गली गली में घूम रहा है, कोई रोजगार नहीं है। तो कांग्रेस से आएगा तो क्या है कि मैं तो भले कम रेट मिलेगा मैं तो वर्कर लोगों जब नौकरी पर चढ़ेगा तो कम रेट मिलेगा चलेगा पर उसमें क्या है थोड़ा आगे थोड़ा से बढ़ेगा। दिग्विजय सिंह ने 500 रुपये से और 2500 से मैं तो नौकरी लगाया था आंगनबाड़ी में, शिक्षा कर्मी, शिक्षा गारंटी सभी में मैं तो रोजगार दिया तो अभी उनको क्या है थोड़ा पेट के लिए मैं तो बजट बन रहा है। ठीक। हाँ और क्या नाम भाई? मेरा नाम सुनील कुमार जाटव है।
तो आप रोजगार धंधा क्या करते हैं? मेरा बेरोजगार भी हूँ बेरोजगार हैं। जी। तो मोदी जी के शासनकाल में आपको कोई रोजगार नहीं है? कोई नहीं है। कोई नहीं है, बीएससी वगैरह सभी करके BSc B.Ed करके बैठा हूँ मैं। बीएससी बीएड करने के बाद आपको कोई रोजगार कोई नहीं है? रोजगार नहीं है। तो फिर आपकी बार मोदी जी को चुनोगे? नहीं चुनूंगा। नहीं चुनोगे? नहीं चुनूंगा। तो विकास के लिए और फिर रोजगार के लिए किसको चुनोगे आपकी बार? कांग्रेस। कांग्रेस में जो नीतू सिकरवार प्रत्याशी हैं, युवा हैं, नीतू सिकरवार, जी। नीतू सिकरवार के लिए कांग्रेस। बीएसपी से हैं रमेश गर्ग, बीएसपी के लिए क्यों नहीं? नहीं नहीं, सब घपला होता है। क्या समस्या है बीएसपी से, क्या नाराजगी है? BSp से जो नाराजी है, जो टिकट लेके आते हैं जो सब बिकाऊ होते हैं, क्योंकि जो पार्टी एक गठबंधन नहीं है तो उसके लिए कोई वोट नहीं है, क्योंकि गठबंधन पहला होना चाहिए। और मायावती आप वोट मांग रही है, टिकट देती है, यहाँ पर आती है मुरैना ज़िले में, कभी सभा लेती है, कभी कुछ लेती है, तो कोई यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है मायावती का। तो आपको मायावती पर भरोसा नहीं है? नहीं है। तो आपकी बार कांग्रेस के लिए देना? कांग्रेस का है, गारंटी 100% कांग्रेस। तो मोदी जी बताते हैं हमने तमाम योजनाओं को लाभ जनता तक दिया, जनता को प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के माध्यम से रोजगार दिया है, उनके लोन भी दिए हैं। आपको कितना मिला लाभ? हमारे लिए कुछ भी नहीं मिला है। आवास भी दी है, प्रधानमंत्री योजना के हिसाब से चलाया था योजना, वो भी आवास नहीं है। मुख्यमंत्री आवास थी, वो भी आवास नहीं मिली, हमारे लिए एक भी नहीं है। क्यों? जो योजना चालू करते हैं, चालू करने से पहले ये लोग दलाल मिलते हैं, क्योंकि परसेंट मांगते हैं और उसके बाद में नंबर भी आते हैं तो कैंसिल कर देते हैं। उनके लिए 1% चाहिए, तब उनके लिए ये चाहिएगा, आवास मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सरकार में भ्रष्टाचार भी, रिश्वतखोरी भी ज़्यादा चल रही है। हाँ, रिश्वत भी है, 100% रिश्वत है, क्योंकि काम रिश्वत से होता है। हाँ, रिश्वत से होता है हर चीज़। तो इसको भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी को बंद करना है तो किसके लिए बदलाव करना? कांग्रेस। कांग्रेस गारंटी 100% कांग्रेस। भ्रष्टाचार होगा तो नौकरी तो लगेंगे। तो सभी बता रहे हैं कब की बार कांग्रेस सरकार का जो मत है, इनका जो मन कह रहा है, अंदर मन की भावना कह रही है। अगर हम हमारे जो परिवार में जो बच्चे हैं ग्रेजुएशन करने के बाद वो बेरोज़गार हैं, उनके लिए कोई रोज़गार का प्रबंध नहीं है, हर तरह वो पलायन करना पड़ता है, अदर स्टेट में जाना पड़ता है रोज़गार के लिए। बेंगलोर, कभी चेन्नई, कभी मद्रास, जहाँ घूमते हैं वहाँ 12-12 घंटा, 14-14 घंटे मजदूरी करते हैं। 18-18 घंटे मजदूरी करने के बाद ये घर पर आते हैं। तमाम समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तमाम वायदे किए थे शक्कर मिल को चालू करने के, लेकिन आज दिनांक तक शक्कर मिल भी चालू नहीं हो पाया, जिससे 1000-2000 लोगों को रोज़गार मिलता था। ना ही मुरैना श्योपुर क्षेत्र में जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर थे जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने भी यहाँ पर किसी भी किसान या यहाँ के जो वासी हैं, इस क्षेत्र के निवासियों के लिए कोई रोज़गार का प्रबंध नहीं किया, ना इस क्षेत्र की जनता के लिए कोई रोज़गार है। फिर जनता का मन बता रहा है कब की बार हमको सरकार चेंज करना है। मोदी जी की जो गारंटी हैं, मोदी जी को जो वादे हैं, वो सभी झूठे हैं। जो वायदे करते हैं उन पर कभी खरे उतरते नहीं हैं। जनता के लिए कोई लाभ नहीं होता है। महंगाई चरम सीमा पर हो गई, तो इसलिए उनका मन है कब की बार कांग्रेस को लाना है, कांग्रेस को वोट करना है। जाटा समाज के ये वोट थे, ये वोट बीएसपी का माना जाता था। अब की बार बीएसपी से भी नाराज़ हैं। बीएसपी की सीट नहीं निकलती है, या बीएसपी दलाली करती हैं, या अन्य माध्यमों से टिकट के धांधलेबाजी होती है, इससे वो नाराज़ हैं। तो इसीलिए वोट अब की बार कांग्रेस को करने वाले। ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। नए समता न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे इसको फॉलो कर लेना। धन्यवाद।